Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Officially, the first video of 2026, and I think it's high time कि हम ये collectively इस बात पे agree करने लगे कि 2025 शायद ही किसी का अच्छा गुजरा है. Like there were so many upside downs, and upside down मुझे इसलिए याद आया because I just watched Stranger Things. So many upside and downsides, and the moon is looking pretty today. लेकिन one thing that we should also collectively decide कि हमें थोड़ी accountability लेके खुद को थोड़ा सुधार लेना चाहिए ताकि हमारे आने वाले साल थोड़े अच्छे गुजर जाएं. एंड आने वाले सालों से मेरा मतलब है 2026. So if you guys remember, I told you in my previous videos that I had recorded the lessons I learned in 2025, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाए एंड आई डिसाइडेड टू री रिकॉर्ड. लेकिन वो री रिकॉर्ड करते वक्त भी पता नहीं क्या हो गया. सो आई वाज लाइक ओके, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इट आई विल टॉक अबाउट इट. भले ही 2025 के लेसन्स की तरह नहीं, लेकिन 2026 के माइंडसेट एंड बाउंड्रीज के तरह उनको देख सकते हैं. So here are few things that 2025 has taught me, and I'm going to take that with me in 2026 so that मेरे लाइफ के थोड़े फकअप्स कम होने लग जाए एंड जिंदगी थोड़ी ट्रैक पे आ जाए. सो आई हैव डिवाइडेड दिस थिंग इनटू 3 segments. One is for dating life, second is for friendships, and third is what boundaries I have set for myself. खुद से ही, मतलब for yourself. Like I don't know कैसे बताऊँ. मतलब हम खुद के लिए कभी-कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, एंड वी आर सो हार्श विद आवरसेल्फ, एंड वी डोंट ट्रस्ट आवर गट फीलिंग्स एंड आवर इंट्यूशन एंड हाउ वी ट्रीट आवरसेल्फ बेसिकली. तो ये सारी चीज़ें मैंने डिसाइड करी है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो. आई नो इट्स सैटरडे, तो स्पूकी सैटरडे वीडियो आनी चाहिए, बट आई थिंक दैट we should start the year with this because I really want to do this. अभी तक मैंने विजन बोर्ड बनाया नहीं है. सो एनीवन हु इज आस्किंग मी के विजन बोर्ड ऑफ 2026 मैंने अभी तक नहीं बनाया है. आई नो तुम्हें दिसंबर में ही बना लेना चाहिए आगे का भी, बट मेरा हमेशा थोड़ा काम लेट ही चलता रहता है. डेडलाइंस मीट करने में प्रॉब्लम आती है, बट देखते हैं 1-2 दिन में शायद होता है तो फिर विल टॉक अबाउट इट. But yeah, so let's get into video. First, let's talk about dating life. Okay, so my dating life is almost non-existent at this point, and dating culture is so fucked up. तुम्हें लगता होगा कि तुम 15-16 साल के हो तो अभी तुम्हारी जिंदगी में बेकार लोग आ रहे हैं. जैसे you grow up, you will start finding more mature people. I think age has nothing to do with maturity. It's about who is self-aware enough, who is okay with being held accountable for their actions, and who is actually trying to be a better person. इसका एज से कोई लेना देना नहीं है. कुछ लोग एकदम ठस होते हैं. वो लोग 5 साल की उम्र में जितना उनका दिमाग डेवलप हो गया, और उनको क्योंकि किसी ने कोई 2 थप्पड़ लगा के मैनर्स नहीं सिखाए, तो वो 60 साल की उम्र तक भी वैसे के वैसे ही रहते हैं. उनमें ज़रा सी भी अक्ल नहीं आती. एंड कुछ आप 7-8 साल के बच्चों से भी बात करोगे और तुमको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें इतने मैनर्स है जितने शायद मुझ में भी नहीं होंगे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनका एज से कोई लेना देना होता नहीं है. एंड डेटिंग फेज एंड डेटिंग मार्केट, आई डोंट नो व्हाई people have normalized things that it is okay to like have multiple partners maybe, or sleep with multiple people, or divide people into categories के ये talking stage के लिए ठीक है, ये situationship के लिए ठीक है, शादी करनी है तो long term के लिए ये ठीक है. I think एंड मेरे जैसा इंसान है कि आई कैन नॉट डिवाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इनटू सो मेनी कैटेगरीज एंड सो मेनी लेबल्स. मेरा एक ही लेबल मेरे को समझ में आता है कि शादी करनी है या नहीं करनी है. एज सिंपल एज दैट. सो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि अगर कोई इंसान इंटेंसिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है. इंस्टेड मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. देयर आर पीपल हु विल रीच आउट टू यू विथ सो मच इंटेंसिटी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी कल ही शादी होने वाली है. एकदम भारी भारी बातें, जन्मों जन्मों के वादे, दिस एंड दैट. लेकिन वन डे दे एक्ट लाइक दिस, एंड सेकेंड डे यू कांट इवन सी देम एनीवेयर because
दैट वाज जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट. उनको ऐसा है कि हाँ बस इसको वो करना है, तो उतने देर के लिए हम we will act like their dream man, because when we start opening up and we start telling what we would be expecting from our partner, people pick up signs. एंड जो बेसिक बेसिक चीजें यार, लड़कियों को पढ़ना कोई इतनी मुश्किल चीज है ही नहीं. मतलब इतने सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद मोस्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स आर लिटरली इन हेल. तो ऐसा है कि अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार से बात कर ले, अगर बेसिक डिसेंसी ही किसी ने दिखा दी, तो हमें लगता है कि भाई यही सब कुछ है. तो लड़कों ने भी ना ये पूरा कोड क्रैक कर लिया है कि हमें ऐसे बिहेव करना है. शुरू के 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में ओपन अप होगी, चौथे हफ्ते वी विल बी लाइक, ओ वी आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. एंड आई एम नॉट दैट पर्सन. सो आई लाइक टू सेट माई बाउंड्रीज वेरी क्लियर अर्ली स्टेजेस पे, कि भाई इंटेंशन पहले से क्लियर करो, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम. मेरे पास वैसे ही, मैं थोड़ी लेट चलती रहती हूँ, समय की मेरे पास कमी है. So yeah, I will always prefer someone who like does small consistent efforts rather than just appearing in my life one day and doing all of this बड़ी भरे कस्में वादे. Instead I would believe someone जो अपने actions से every day बता पाए, क्योंकि पता है life is not just about these small things that you huge things that you do together as a couple. For social media you are taking trips and तुम parties पे जा रहे हो, एक दूसरे को surprises दे रहे हो. ये सारी glittery चीज़ों से हट के ना, life is way more like simple than all of these extraordinary things. एंड वो सिंप्लिसिटी एंड वो मोनोटनस चीज़ों में ब्यूटी ढूंढना, जब वो मोनोटनस चीज़ें साथ कर रहे हो उसमें भी खुश रहना, इज अ चैलेंज इन इट सेल्फ. क्योंकि एक पॉइंट पे तुम्हें ऐसे लगने लगता है कि द फक इज गोइंग ऑन, मुझे बस बहुत हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. एंड ऑन टाइम्स लाइक दिस, इफ यू हैव समवन जो थोड़ा बहुत लाफ्टर के साथ, छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ उस चीज़ों को भी ब्यूटीफुल बना सके, देन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पर्सन एवर. तो मुझे ये सारा, इसलिए मैं, अब मेरे को कोई कितना ही इंटेंस हो जाए, कुछ भी कर ले, आई डो नॉट ट्रस्ट पीपल. आई एम लाइक हाँ भाई ठीक है, देखेंगे लॉन्गर रन में, अभी 2 दिन हुए हैं इसलिए सारी बातें चल रही है. आई माइट बी रॉन्ग बट it is what it is. Yes. Another thing that I've also started focusing on, जैसे मुझे ये पहले से ही पता था, but I've started taking it more seriously, that confusion is just rejection. So if you are talking to someone and you are confused about your relationship dynamics with them, कि तुम लोग कहाँ stand करते हो, कुछ है कुछ नहीं है, हमारा कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है, you are still confused, and whenever you are bringing up to that person कि यार I am confused and I need clarity on this, वो इंसान तुम्हें तब भी confused ही रख रहा है, then it is a form of rejection. That person just wants you there somewhere while they are exploring other options. And that's why I've started cutting people off like left, right, center. I'm not thinking twice कि हाँ भाई ठीक है, ये है वो है. मेरे को लगा कि हाँ थोड़ी सी भी एनर्जी ऑफ है, आई एम जस्ट डन. क्योंकि अब ना ऐसे पेशेंस इतना बचा नहीं है कि लाइक 10 घंटे तक कोई बैठे ही है, कर ही जा रहे हैं. मैं, इट्स एम्बैरेसिंग एट दिस पॉइंट. वोग ने भी बोल दिया अब तो. एनीवे, so yeah, this is something that I've thought about dating when it comes to particularly about love life. फ्रेंडशिप्स में भी कुछ कुछ बाउंड्रीज हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि, पता है हम लोग कितनी ही बाउंड्रीज हमारे लिए सेट कर लें, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी लाइक समवन और व्हेन समवन इज इम्पोर्टेंट टू अस, we let them cross that boundaries without even realizing that these are my boundaries and these are the people doing it. And the fact that they know you so well that you expect कि इनको तो पता ही होगा कि मैं ऐसी हूँ, but they still don't, and that's a very heartbreaking thing. But anyway, फिर भी we keep trying कि यार अब से तो नहीं करूँगी, अब से तो नहीं करूँगी, but देखते हैं कब से फाइनली चेंज आता है. लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल चेंजेस. एक दिन कोई अचानक से उठ के ऐसे नहीं बन जाता ना, थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करनी पड़ती है, देन यू बिकम व्हाट यू बिकम. चाय बनाने वाला एग्जाम्पल कि पहले अचानक से चाय थोड़ी बन जाती है, पहले पानी बॉईल होगा, फिर पत्ती जाएगी, फिर अच्छा कलर आएगा, फिर शुगर जाएगी, फिर अदरक इलायची, मस्त. सो या फ्रेंडशिप्स की बात करें ना अगर, तो आई एम a very low maintenance friend, okay? But just because I am low maintenance doesn't mean that you have to give me low effort. क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ये होता है कि मैं
नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि तुम मेरे को दिन में 10 बार चेक करो कि कृतिका कैसी है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि मेरे को 100 बार कॉल करो, तुम्हारा हर इम्पोर्टेंट इवेंट सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। आई नो वी विल ग्रो अप एंड आवर प्रायोरिटीज़ कीप चेंजिंग एंड इवन इट्स नॉट इवन अबाउट प्रायोरिटीज़। अभी हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हैं करने को कि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप अपने दिन की एक छोटी से छोटी अपडेट पूरा दिन फ़ोन पे चिपके रह के अपने दोस्तों को बता पाओ। But yeah, once in a while when you're talking to me, it should feel like you really want to talk to me. But मेरे केस में ऐसा होता है कि just because I don't care कि मतलब आई ऑब्वियसली केयर बट आई वोंट लाइक नैग ऑल द टाइम कि तुम मुझे मैसेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या तुमने मेरे को 10 साल बाद याद किया। आई विल जस्ट कीप द कॉन्वर्सेशन एज इट इज बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन कि अरे अब तुझे काम है तो मेरी याद आ गई, वरना आई एम लाइक ठीक है एटलीस्ट याद तो आई एंड आई कीप टॉकिंग। लेकिन पता है उस चीज से ये होता है कि आई एम ऑलवेज 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 द लास्ट पर्सन दैट पीपल वुड रीच आउट टू एंड ओनली व्हेन दे नीड समथिंग, not because they genuinely want to know how I'm doing, not because they genuinely are interested in my well-being. It's only because either they want to rant about something, either they want to get my opinion जो वो बिल्कुल भी जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, और they just want someone जो उनको बस थोड़ा पॉजिटिविटी दे दे और थोड़ी उनके बारे में अच्छी बातें बोल दे। जैसे सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं एंड ऐसे लग रहा है कि ओ आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, तो इस इंसान को बोलो तो बोलेगी नहीं नहीं तू ऐसे नहीं है, तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है। एंड या माई एनर्जी गोज इन टू ड्रेन एंड नोबडी इज आस्किंग मी कि मैं कैसी हूँ। सो आई फील इन लोगों को अभी मैं धीरे धीरे अब थोड़ा कट ऑफ करने लगी। आई एम लाइक नो आई डोंट वांट टू बी द थेरेपिस्ट फ्रेंड ऑल द टाइम बिकॉज इवन द थेरेपिस्ट friends need therapy sometimes, so it's more about ऐसा नहीं है कि आई एम बीइंग सेल्फिश। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप बाउंड्री सेट करते हो तो लोग आपको एकदम से ऐसे मतलब, या हमारा ही अंदर ऐसे चलता रहता है सबकॉन्शियस में कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो गई बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। बट यू नो यू कैन be a kind person and still not be stupid enough to trying to prove it to everyone that you are a kind person, because जब तक आप खुद के साथ kind नहीं रहोगे तो अब जमाने में तो kindness कुछ आने नहीं वाली है। It starts from here. तो सबसे पहले खुद को समझना एंड खुद के बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दोस्तों में भी अब ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको काम है, किसी का किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। सब वी कीप फाइंडिंग पीपल, वी कीप मीटिंग न्यू पीपल एंड या सो दैट्स हाउ इट इज। इसलिए अब मैं दोस्तों में भी इतना ज़्यादा ठीक है, अगर हो गई, बट अगर मुझे थोड़ा सा भी सेंस हो जाता है कि हाँ वाई दिस पर्सन इज टेक्सटिंग मी, आई जस्ट मेक एन एक्सक्यूज एंड आई डू, भले ही मैं डूम स्क्रॉल करूंगी, यूट्यूब पे कुछ देखूंगी, कुछ भी, बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई एनर्जी देयर नाउ। आई एम जस्ट सो डन कि तुमको पता नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ बैठे बैठे। बट या अनदर थिंग इज दैट नॉट एवरी फ्रेंड इज सपोज टू ग्रो विथ यू। जैसे पता है कुछ दोस्त ऐसे तुम्हारे होते हैं जिनके साथ जब बस तुम दुख बांट सकते हो, तुम उनके साथ बैठे हो, तुमने अपनी जिंदगी के 4 रोने गाए, अपने एक्स को गालियां दी और फिर तुम रोए और तुमने हंसी मजाक किया एंड तुम मूव ऑन कर गए जिंदगी में। लेकिन जब तुम्हारे रोने गाने से हटके जब तुम्हारा वो सीरियस फेज आएगा ना, वेर आई डोंट नो हाउ सीरियस यू गाइज आर राइट नाउ, बट आई थिंक एट माई एज, आई एम 26, एट माई एज द I got pretty serious about my career and my finances and whatever goals I want to achieve, या फिर मुझे लाइफ में कैसे ट्रैक पे रहना है। क्योंकि पता है फिर भी ना आपको अर्ली 20s तक बहुत सारे ऐसा नहीं है तुम लाइफ टाइम गलतियां करो, सेम टाइप की बार बार मत करो, बाकी गलतियां करते रहो, यू कीप लर्निंग। बट 20s तक ऐसा रहता है, अर्ली 20s तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अगर तुम फकअप्स करो ना तो तुम्हें फिर अपने मिड 20s तक उनसे संभलने का मौका मिल जाता है एंड फिर तुम उसके बाद जैसी तुम्हें लाइफ लीड करनी है वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि इधर तक में रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहता है कि हाँ चलो थोड़ी हंसी मजाक हो गया एंड संभल गए, मम्मी पापा है, सब कुछ ईजी हो गया, जब तक तुम ऐसे नेक्स्ट लेवल ही कुछ हरकत नहीं कर दे रहे हो विच यू शुड बी माइंडफुल ऑफ। लेकिन एंड ऐसी छोटी मोटी हंसी मजाक यहाँ बंक कर लिया, पकड़े गए, बॉयफ्रेंड की वजह से मार पड़ी, इट्स लाइक वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू बेसिक एनकाउंटर्स जो हर दूसरे इंसान को होते हैं while they are growing up। मुझे ऐसा लगता है जो 26-27 में आके भी their life is revolving around all of that drama जो स्कूल कॉलेज में होता था, then that person is not growing and I don't know, they are in a shell जहाँ पे उनको पता नहीं है कि लाइफ में
एक्चुअली में कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस अ, इसका क्रश, उसके साथ हुकअप, ये वो, ऑल ऑफ दिस वोंट इवन मैटर एनीमोर एंड हाउ डज़ दैट कीप एनी इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ एट द मोमेंट? So when I feel that the conversation is drifting towards all of this, it's not that I do not enjoy gossip and I'm the saint person जिसको कुछ gossip नहीं करना पसंद, कुछ किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं पसंद, तौबा तौबा बिल्कुल नहीं। I gossip, I love it। कोई टी ला के दो, मुझे बड़ा मजा आता है। I will also add my 2 cents to it। लेकिन ना एक पॉइंट पे I would also want to have some mature conversations with my friend where we are actually talking about growing together, or maybe not together but individually as people, and what all we can do in our behavior to like go where we want to be, and क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में hurdles होगी, because as a friend you know me really well, so you can teach me how to do that, and I know you really well, so maybe I can give you a feedback कि हाँ तेरे नेचर में ये चीज़ें जो तुझे चेंज करनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मैच्योर एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रोन अप फ्रेंडशिप। तो मुझे अब धीरे-धीरे ना ऐसे जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यार दे आर स्टिल स्टक समवेयर, दे आर स्टिल इन दिस बबल वेयर दे आर नॉट एक्चुअली एजिंग एंड देन द लाइफ इज़ नॉट हिटिंग देम, पता नहीं वो क्या सोच के बैठे हैं। I started cutting them off and I don't want to be like, I sometimes hang out with those people, even might be talking to those people sometimes, but not getting emotionally involved इतना ज़्यादा that these are my friends and whatever they say उनको गले से उसकी बात को दिल से लगा लिया। क्योंकि पता है when you come with this mindset नो कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें वो करना है, एंड तुम बहुत ज़्यादा ambitious हो, तुम बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तुम्हें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तुम delusional रहते हो, तुम्हें लगता है सब कुछ पॉसिबल है, people around you will try to bring you down। वो तुम्हें हमेशा रियलिटी चेक देंगे ही देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि एंड वो रियलिटी चेक ऐसा वाला नहीं देंगे दैट प्रैक्टिकल कि हाँ तुझे ये अचीव करना है ना, बट यू नो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू माइट हैव टू कंसिडर एंड माइट हैव टू टेक केयर ऑफ। वो लोग पता है क्या करते हैं, नेगेटिव चीजें बोलेंगे। They are not practical and their feedback is not constructive criticism at all. They start being a hater because you know sometimes people around you who have this mentality, when you think something else, like something they could never even imagine or even think in their wildest dreams कि हम लोग ये चीज अचीव भी कर सकते हैं, when you talk about these things in this ordinary वाला group that you have, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट यू ऐसे कि अरे तो पागल है, सपनों के दुनिया में जीती है, उसको नहीं पता भाई फेरी टेल नहीं है पूरी जिंदगी, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ये होता है, रियल लाइफ में वो होता है, एंड दे आर जस्ट हेटर। रियल लाइफ में भाई बुरी से बुरी चीजें भी होती है लेकिन अच्छी से अच्छी भी होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू सी एंड मूव ऑन। देखो यार, हर इंसान को पास तो होना ही है एग्जाम में। मैं तुम्हें एग्जाम वाला एग्जाम्पल देती हूँ, सबको ही पास होना है, सबको ही स्कूल खत्म करना है। अब मैं रोज रो रो के कि भाई क्या घटिया है, क्या घटिया है, ऐसे कर करके करूं, या थोड़ा चिल हो जाऊं कि हाँ भाई घटिया है तो है, अभी करना है तो करना है, एंड उस माइंडसेट के साथ मैं कर रही हूँ। आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट कि हाँ हो गया है। सो इवन इन माई लाइफ इफ आई हैव टू लाइक डू समथिंग एंड तुम मुझे बता रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये है तो है यार, तो करना है ना मुझे, लेकिन तो कैसे करना है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर तुम्हारी बीच रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो फिर तुम जहां जा रहे हो वहां के लिए जाओगे ही नहीं और रुक ही जाओगे। यू विल फाइंड अ वे नो कि इसको फिक्स कैसे करना है, क्योंकि मुझे तो वहां जाना है। यू आर डिटरमाइंड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, and this is something not every friend would understand. Not every friend would understand that side of you who's like serious, standing on business and really want to like do something, fix herself. And I think the people who are these haters नो, जो तुम्हारे ड्रीम्स को क्रश करना चाहते हैं, तुम्हें ये सारी बातें बोलते हैं, नंबर वन थिंग इज तुम्हें उन्हें कट ऑफ करना है, नहीं करना है वो सब ठीक है। उनको अपने ड्रीम्स और प्लान्स बताना सबसे पहले बंद कर दो। any sort of negativity, any sort of this constructive criticism, brutal honesty that they are trying to feed into your brain might not be true। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में ऐसी नेगेटिव बातें डालता है और तुम कुछ भी सिचुएशन लेके जाओ और जिसमें पॉजिटिव चीजें देखने की बजाय तुम्हें और ज्यादा डिमोटिवेट करके नीचे बैठा देना चाहता है, इन लोगों के साथ प्लीज शेयर करना बंद कर दो। तुम्हारे दिल से पूछना चालू करो, सिट एंड मेडिटेट, 2 मिनट मेडिटेट करो,
थिंक तुम्हें क्या सही लग रहा है, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ, चैट जीपीटी से पूछो, जो करना है करो, इन लोगों को मत बताओ। क्योंकि 5 साल बाद जब तुम कुछ कर लोगे ना जिंदगी में, यही लोग घूम फिर के आएंगे और बोलेंगे वाह यार, हाँ हमको तो पता था शुरू से, हमको तो शुरू से पता था ऐसे करेगी, हमको तो शुरू से पता था ऐसे होगा। एंड या दैट्स हाउ इट इज। अनदर थिंग, और देखो दुनिया के साथ बाउंड्रीज सेट करने से पहले ना, पता है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू। वी हैव टू सेट सम बाउंड्रीज टुवर्ड्स आवरसेल्फ। हमको खुद की बहुत सारी चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो मुझे ना एक चीज मुझे बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, दैट आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग गट एंड इंट्यूशन। मुझे सालों पहले फील हो जाता है कि भाई ये इंसान तो ऐसी हरकत करने वाला है, बट उसके बाद भी मैं उस इंफॉर्मेशन का कुछ करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। बस थोड़ा सा ओवर थिंक कर लेती हूँ कि हाँ मुझे फील हो रहा है ये ऐसा करेगा, है ऐसा करेगा, बट वो कर भी देता है वो चीज, और फिर मैं बोलती हूँ हाँ मुझे तो लगा ही था ऐसा करेगा, बट इसने मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं किया ना। तो अगर मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है ना कि ये इंसान ऐसा कुछ करने वाला है, नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। या तो उसको कन्फ्रंट करूं, या फिर ऑब्जर्व करने लगूं कि हाँ 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 इट इज लीडिंग टूवर्ड्स दैट, एंड खुद को बचा लूं। लाइक आई डू नथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। जैसे ऐसा होता है ना कि तुमको पता है कि आज बारिश होने वाली है और तुम बाहर निकलोगे तो तुम भीग जाओगे, लेकिन फिर भी तुम बिना छाते के चले जाते हो, फिर तुम भीग जाते हो और फिर तुम रोते हो कि मैं क्यों भीग गई, मैं क्यों भीग गई, बल्कि तुमको पता था कि बारिश होने वाली है। सो यू डिड नॉट यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन। तो मेरा गट और इंट्यूशन मेरे को जो भी बोलेगा, आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद इट। बट हर बारी पता है कभी कभी ना गट फीलिंग और एंजाइटी में ना कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि दोनों एकदम से ऐसे फील होते हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि इज इट माई एंजाइटी लाइंग टू मी और इट इज एक्चुअली माई गट फीलिंग। इसीलिए मैंने बोला 2 मिनट सिट एंड मेडिटेट एंड यू विल एक्चुअली नो कि गट फीलिंग क्या है एंड एंजाइटी क्या है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, और मे बी आई विल टेल यू इन डिटेल समटाइम मुझे कैसे फील होता है। यस ऑल्सो, जब पता है इतनी सारी बाउंड्रीज सेट करोगे ना, डेटिंग लाइफ में भी हर किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, हर किसी को मुंह नहीं लगा रहे हो बिकॉज यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स। अब दोस्तियों में जब जो फालतू के काम हो रहे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, उन लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया है, बातें बातें कम कर दी है, एंड गट फीलिंग को ट्रस्ट करके तुम ज्यादा फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनको भी जल्दी अर्ली स्टेजेस पे कट ऑफ कर दे रहे हो, ज्यादा ड्रैग नहीं कर रहे हो चीजें, इट विल गेट लोनली। इट विल गेट लोनली। तुम्हारा फोन ड्राई हो जाएगा, तुम्हारे पास सोशल लाइफ, वो जो सोशल सर्कल है वो कुछ बचेगा नहीं, बट इट इज अप टू यू व्हाट यू डू ऑफ दैट लोनलीनेस। लाइक तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो तुम उसका क्या कर रहे हो। एंड या दैट्स इट। सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि या तो तुम इस सब पछड़े में हमेशा पड़े रहो, या फिर यू जस्ट एक्सेप्ट दैट लोनलीनेस कि यार वो जो अकेले रहना होता है ना, दैट इज ऑलवेज नॉट लोनली। हमेशा अगर कोई इंसान अकेला है और उसका फोन ड्राई है, दैट डजंट मीन दैट पर्सन इज फीलिंग लोनली। क्योंकि कई बार ना ग्रुप में रह के भी पर्सन कैन फील लोनली, एंड अलोन दे आर पीसफुल एंड हैप्पी because there's no one dragging their dreams down, there's no one unnecessarily just reaching them क्योंकि उनकी एनर्जी अच्छी है, there's no one जो आधी आधी रात को उनको ऐसे फेवर्स मांग रहा है, कोई इंसान नहीं है जिससे उनको एक्सपेक्टेशन है एंड वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा है। सो यू आर नॉट सिटिंग देयर एंड सल्किंग कि यार उससे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी, मैं तो हमेशा ये करती हूँ, मैं तो हमेशा उसके लिए करता हूँ, इतने फ़ोन उठाती हूँ, ये करती हूँ, उसके लिए झूठ बोला, ये किया, एंड ही डिड नॉट इवन केयर, शी डिड नॉट इवन केयर। ये सारे दुख होंगे ही नहीं बिकॉज यू हैव जस्ट एक्सेप्टेड एंड यू हैव कट योर सेल्फ ऑफ। एंड ये जो फ्री टाइम है ना, आई एम टेलिंग यू, नॉट एवरी वन इज लकी इनफ टू गेट फ्री टाइम टू डू समथिंग। लाइफ में बहुत सारे टाइम पे पता है लोग बस इसीलिए उनकी बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है वो चीज करने का। एंड ये जो फ्री टाइम हमें मिलता है ना, हमको लगता है कि ओ इट्स सो बोरिंग, मेरी लाइफ बोरिंग है, इसमें कोई कलर्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। व्हेन लाइफ आइसोलेट्स यू, वो जो कुकून में तुम्हें बंद कर देते हैं, लाइक अ कैटरपिलर यू आर देयर अलोन, it's up to you if you are just going to cry about it that I'm here alone and just give up on everything, और come out as a butterfly के जो भी मुझे isolation मिला है ना, I am going to work so hard towards my dreams, towards my dream life, towards my own goals and on myself, that everything will be worth it. This time I'm going to utilize the hell out of it, and trust me, your future self will be thanking you.
please start 2026 with this mindset, and I hope we keep like learning more. मैं और चीज़ें जो भी मेरे दिमाग में आएगी, I will obviously keep making videos. Let me know which is the part that you most related to and you would want to adopt in your life, or anything, any other mantra that you have adopted कि यार ये चीज़ें मुझे करनी है, or maybe any new year resolution that you want to talk about. Let me know in the comments. I love reading your comments and I love replying to them when I can. So thank you so much for all the love, and I'll see you in the next video. Bye bye.